हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लेंस के बारे में, और लेंस के बारे में बेसिकली हमने रिफ्रैक्शन जान लिया था। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि एक मीडियम से जब भी दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट या तो नॉर्मल के पास आ जाती है, नॉर्मल से दूर आ जाती है, यानी कि अभिलंब के पास या अभिलंब से दूर आ जाती है ना। इस प्रक्रिया को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन के लिए हमने लॉज भी यहाँ पर पढ़ लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन है, a ray of light goes from air to glass if the refractive index of the glass is 3/2, then find the speed of light in glass। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रकाश की किरण वायु से कांच की ओर जाती है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा सोल्यूशन है। देखिए, रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आई और आर हमारे पास है। अब यहाँ पर एयर है और यहाँ पर है ग्लास, यानी कि यहाँ पर तो वायु है और यहाँ पर है कांच। अब अगर यहाँ पर हमें पता है स्पीड कितनी होगी सी, और यहाँ पर होगी स्पीड वी, तो वी नो दैट, हम जानते हैं ए एन जी अगर होगा वो हमें दिया है 3/2। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ स्पीड ऑफ लाइट को देखना है तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ए एन जी यानी कि वायु में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग। तो बन जाएगा c अपॉन वी। तो यह है 3/2, c है 3 × 10⁸ और v की जगह आ जाएगा v। तो v यहाँ पर रहेगा 3 × 10⁸ होगा, ये 2 जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा v बन जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में। तो हम कह सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या देखना है, हमें ना स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में निकालनी है, यानी कि जब कांच में लाइट गई तो तब उसकी स्पीड कितनी होगी उस पर हमें बात करना है। तो एयर में हमारी स्पीड सी थी, कांच में जाएगी तो स्पीड हमने वी मान ली। अब भाई ये बात तो तय है
कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड बदल रही है, तभी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि इट्स स्पीड चेंजेस, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन हैपेंस। या मैं कह सकता हूँ प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल परिवर्तित होती है, और चाल परिवर्तित होने के कारण ही अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। अब हमने यहाँ पर क्या दिया है, अपवर्तनांक हमें दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है ANG, जिसका मान है 3/2। अब अपन को क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, लाइट की स्पीड हमें यहाँ पर दे रखी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin I बाय sin R से कैलकुलेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यदि आपके पास अपवर्तित कोण या आप कह सकते हैं आपतित कोण नहीं है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास नहीं है, तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि वायु में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग, आपको दोनों को डिवाइड कर देना है, बस सिंपल आंसर हमारा आ जाएगा। तो 3/2 यहाँ पर हमें दे रखा है, स्पीड है c अपॉन v, c की वैल्यू है 3 × 10⁸, v चला जाएगा ऊपर, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 से 3 कैंसिल एंड 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 10⁸ बच जाएगा। सो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸। याद रखिएगा, चलिए नोट करेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 3/2 and that of water is 4/3. The refractive index of glass is 3/2 and that of water is 4/3. Find the refractive index of water. With respect to glass. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक याद करें। सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि हमें दिया है ANG, है ना, हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यानी कि कांच का अपवर्तनांक हमें दिया है। नेक्स्ट हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें दे रखा है, यानी कि पानी का अपवर्तनांक हमें दिया है। पानी का अपवर्तनांक हमें दिया है ANW 4/3। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि कांच के पानी का
कांच के सापेक्ष में अपवर्तन, यानी कि हमें निकालना है कांच का, पानी का कांच के सापेक्ष में अपवर्तनांक, यानी कि GNW हमें यहाँ पर निकालना है। तो अगर ऐसा कभी आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको बहुत ही आसान फॉर्मूला मैं वहां पे बता रहा हूँ कि जब भी आपको ये निकालना है तो आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको न्यूमरेटर में लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और इसको डिवाइड कर देना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर देना है, यानी कि आपको लिखना है GNW और यहां आप लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। इस तरीके से आपको इसको नोट कर देना है। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो यहाँ पर GNW ऐसे रखेंगे। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यहाँ रख दें ANW और अपॉन यहाँ जाएगा ANG। तो जैसे पानी का अपवर्तनांक आपको कितना दिया है, पानी का अपवर्तनांक आपको 4/3 दिया है और एयर का, ग्लास का दिया है 3/2, तो आंसर बन जाएगा 4/3 गुणा 2/3, यानी कि आ जाएगा 8/9, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आ जाएगा 8/9, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ गई। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले टॉपिक। आज की क्लास में इतना ही है। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको।